मूवी स्टार्ट होती है हैलोवीन के टाइम पर, जहां हम एक आदमी जॉन को देखते हैं जो कि एक स्ट्रीट पर चल रहा था और उसके पीछे जेस्चर आ रहा था। वो एक ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ था। जादू की ट्रिक दिखा के लोगों को इम्प्रेस करके वो मार देता था, और जब कोई इसकी ट्रिक्स को पसंद नहीं करता था तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था। हाँ, रास्ते में जाते हुए जॉन को एक लड़की दिखाई देती है, तो वो हेलुसिनेशन को बंद करने के लिए आंख बंद कर देता है। तभी वो अपनी पॉकेट से एक फ़ोटो निकालता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि वो उसकी बेटी थी जिसको उसने बहुत साल पहले छोड़ दिया था और नई शादी कर ली थी, जिसमें जॉन की और एक की बेटी भी थी जिसका नाम जोसलिन था। जॉन को अपनी बेटी दिखाई देना सब कुछ जेस्चर की एक ट्रिक थी ताकि जॉन को शर्मिंदा लगे। उसके बाद जॉन अपनी बेटी एमा को कॉल करके माफ़ी मांगता है, पर एमा कहती है कि मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है, और फ़ोन काट देती है। जैसे ही वो रोने लगता है, जेस्चर उसके पीछे आ जाता है। वो आदमी जेस्चर को कहता है कि मैंने उसे माफ़ी मांगी, पर वो नहीं मानी। यहाँ से हम ये जान पाते हैं कि ये सब करने के लिए जेस्चर ने उसे कहा था। इसीलिए जेस्चर जॉन के गले में फांसी का फंदा लगाकर मार देता है। अगले दिन जॉन का फ्यूनरल था, जहाँ की एमा भी आई थी। एमा यहाँ जोसलिन से बात नहीं करती क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसके डैड के मरने पर एमा बहुत खुश थी और अपने मॉम को कॉल करके कहती है कि अच्छा हुआ, वो इसी लायक थे। फ्यूनरल से सब चले जाते हैं, पर एमा नहीं। वो फ़ोन में बात कर रही थी। तभी वो जेस्चर को उसके पीछे डांस करते हुए देखती है, जो कि अचानक गायब हो जाता है। कुछ देर बाद कब्रिस्तान के रखवाली करने के लिए दो लोग आते हैं और जेस्चर को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, और जेस्चर वहां से नहीं जाता और एमा के डैड के कब्र पर बैठ जाता है। ये देख के एक आदमी पुलिस को कॉल करता है। तभी दूसरे आदमी गिर जाता है और उसकी सिर एक पत्थर में जाकर लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। दूसरा आदमी देखता है कि मरा हुआ आदमी का शूलेस बंधा हुआ था। तभी वो आदमी खून की उल्टी करने लगता है। जब वो देखता है उसके मुंह से एक सेब निकल रहा था, वो भी यहाँ मर जाता है। शाम होती है और हम एमा को देखते हैं, जो कि जोसलिन से मिलने गई थी। वो बात कर रहे थे, तभी जोसलिन उसके डैड के बारे में कहती है, तो एमा वहाँ से गुस्सा होके जाने लगती है। वहाँ जोसलिन को एक आदमी रोककर कहता है कि तुम्हारे डैड अच्छे आदमी नहीं थे। मैं रास्ते में जाते हुए एमा जेस्चर से मिलती है, जो कि उसके लिए ट्रिक कर रहा था। एमा उसे इग्नोर करके जाने लगती है। फिर भी जेस्चर उसके आगे आके उसको एक कार्ड चूज करने के लिए कहता है। एमा जेस्चर से डर के एक कन्वीनियंस स्टोर पर चली जाती है। कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद जेस्चर आसपास जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए जेस्चर दो लड़के को देखता है जो कि ट्रीट्स ले रहे थे। छोटे लड़के के पास वो जाता है और उस पर एक मैजिक ट्रिक करता है और उसे एक कैंडी देता है। यह देख के बड़ा लड़का उसको कहता है कि तुम्हारी ट्रिक अच्छा नहीं था, तो वो बड़े लड़के से कैंडी लेकर छोटे बच्चे को दे देता है। बड़ा लड़का गुस्सा होके उसके छोटे भाई से कैंडी लेने के लिए बैग में हाथ डालता है, पर जेस्चर का हाथ बैग के अंदर आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देख के वो दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम जोसलिन को देखते हैं, जो कि टीवी देख रही थी। उसी वक्त खिड़की के पास उसको एक शैडो दिखाई देती है। तभी उसके घर का डोर नॉक होता है और जब वो जाके देखती है तो वहाँ उसके दोस्त थे। उसके बाद एमा एक स्टोर में जाती है। उधर भी वो उसकी पीछा नहीं छोड़ता। जब एमा बाहर आती है, जेस्चर उसके पास आता है और उसे कार्ड में से एक कार्ड चूज करने को कहता है। एमा एक कार्ड को चूज करती है। उसे ये ट्रिक पसंद नहीं आता, तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो ये नोटिस करती है कि जेस्चर अभी भी उसके पीछे ही था। वो गुस्सा हो जाती है और जेस्चर को पुश करने लगती है। इसी दौरान एमा के हाथ से एक बोतल गिर जाती है और टूट जाती है। वहाँ से एक शार्प कांच का टुकड़ा उठा के जेस्चर अपना गला काट लेता है और वहीं गिर जाता है। अचानक वो उठ के खड़ा हो जाता है। एमा डर के वहाँ से भागने लगती है और उस स्टोर में आ जाती है।
स्टोर के ओनर उसका फेस पर ब्लड देख के पुलिस को कॉल करता है। पुलिस वहां आकर एमा से पूछताछ करती है। वो पुलिस को जेस्चर के बारे में बताती है, पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इसी वक्त वहां जेस्चर भी आ जाता है और हैंडकफ के साथ मैजिक ट्रिक करने लगता है। उसके बाद जेस्चर अपनी हैट लेके एक ऑफिसर के हेड पर रख देता है और जब वो हैट उठाता है तो उसका सिर नहीं था। दूसरे ऑफिसर डर के उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, पर गोली उसे ना लगकर उस दूसरे ऑफिसर को लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देख के एमा और उस स्टोर के ओनर बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। जेस्चर उस दूसरे ऑफिसर को मार के चला जाता है। हम देखते हैं कि जोसलिन को ये लग रहा था कि उसके डैड उसके पास है, तो वो उसके डैड के रूम में जाकर उनके फ़ोटो देख रही थी। तभी उसके डैड फ़ोटो से निकल के बाहर आ जाते हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने दोस्तों के साथ एक फेस्टिवल में चले जाते हैं। वहाँ जोसलिन एक जगह पर बैठ जाती है कि फिर से उसके डैड उसको दिखाई देने लगते हैं। तो वो उसके दोस्त को जेस्चर के साथ छोड़ के उसके डैड के पास जाती है। जेस्चर उसके दोस्त को भी एक ट्रिक दिखाने लगता है। वो एक कप उठाता है तो उसके नीचे बहुत सारे दांत थे। तभी जोसलिन के दोस्त के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जब वो दूसरे कप उठाता है तो वहाँ कुछ नहीं था और जब वो कप के ऊपर मारता है तो उससे 2 आंखें निकलता है। तो उसका दोस्त यहाँ वहाँ भागने लगता है, तो उसके 2 लड़की दोस्त उससे लेकर जाते हैं और जोसलिन को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ी हुई थी, क्योंकि वो इस वक्त ख्यालों में उसके डैड के साथ अपना बचपन बिता रही थी। इसी वक्त जेस्चर जोसलिन के एक दोस्त की पैर तोड़ देता है और दूसरे की एमा अभी भी भाग रही थी और तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो एमा के ऊपर हंस रही थी और कहती है कि अगर तुम सबके साथ अच्छा बिहेव करती तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तभी जेस्चर बुक स्टोर के सामने दिखाई देता है और एमा की मॉम की वॉइस में एमा से बात करने लगता है। इसी वक्त एमा उस ब्रिज को देखती है जहाँ मरने से पहले उसके डैड खड़े थे। वो वहाँ जाती है और उनसे बात करने लगती है, तो उसके डैड उसे उसकी गलती के बारे में बताते हैं और उसे एहसास हो जाता है कि उसने क्या गलती किया था। तभी एमा के डैड उस फांसी के फंदे को एमा के गले में डाल देते हैं और पानी में फेंक देते हैं, जहाँ एमा को जोसलिन का बचपन का वक्त दिखाई देता है। वो एमा को बुरा भला कहती है। एमा जान चुकी थी कि ये असली जोसलिन नहीं है और जोसलिन को ढूंढने लगती है। एमा जॉन और जोसलिन को एक घर पर जाते हुए देखती है और उनके पीछे जाती है और देखती है कि वो दोनों खुशी से पंपकिन कर्व कर रहे थे। एमा को देख के जॉन कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं चाहा था, तुम सिर्फ एक मिस्टेक थी। अभी उसके डैड चाकू लेके एमा के पास जाते हैं, लेकिन अपने सीने में घुसा देते हैं। ये देख के एमा रोने लगती है, तो उसके डैड कहते हैं कि अब क्यों रो रही हो, जब मैं मर गया था तब तो तुम बहुत खुश थी। तभी जोसलिन अपनी बड़े रूप में आ जाती है और जॉन के सीने से चाकू निकाल के एमा को देती है और कहती है कि तुम इससे खुद को मार लो। यहाँ एमा को याद आता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है और जोसलिन को स्टैब कर देती है। तभी एमा रियलाइज़ करती है कि उसने सच में जोसलिन को स्टैब कर दिया है। उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। इससे एमा गुस्सा होके जेस्चर के चेस्ट में स्टैब करने लगती है, पर उससे कुछ भी नहीं होता। एमा जेस्चर को कहती है कि मुझे जो करना है करो, पर मेरी बहन को छोड़ दो। ये सुन के जेस्चर कुछ ना करके वहाँ से चला जाता है। अब हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एमा उसके डैड के ग्रेव पर आती है और वहाँ अपने दिल की बात कहती है और माफ़ी भी मांगती है, जो कि जेस्चर उसके पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था। यहाँ एमा को अपने काबू में करने का ट्राई करता है, पर एमा उसके काबू में नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। अभी एमा एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसकी बहन भी थी। यहाँ हम जान पाते हैं कि उसकी बहन जिंदा थी। यहाँ हमारी स्टोरी का एंड होता है। थैंक यू।